हेलो, वेलकम ऑल। मैं वैभव। थैंक यू निखिलेश भैया फॉर टेकिंग आउट द टाइम। मैं आपको जानता हूँ, जस्ट अ क्विक कॉन्टेक्स्ट। सो मैं दिल्ली गया था जब मैं रिक्रूटमेंट ऐसा बोलूँ कि नया नया करने लगा था दिल्ली में। तरुण माटा सर से मिला था। उनको मैंने बताया कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, अरे रिक्रूटमेंट तो कोई कर रहा था निखिलेश करके, तुमको उससे मिलना चाहिए। मैंने कहा अच्छा कहाँ पर है? उन्होंने कहा उदयपुर में। मैंने कहा मैं उदयपुर से हूँ, इतनी छोटी सिटी है और मैं नहीं जानता। तो थैंक्स तरुण सर को कि उन्होंने मेरे को आपसे इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैंने आपको लिंक्डइन पे कनेक्ट करके मैसेज किया है। उसके बाद मिले हैं तो कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि एक टायर 3 सिटी में होने का एक ये डिसएडवांटेज रहता है, कितनी बार आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जिनके साथ आप कुछ डिस्कस कर सको, आपके आइडियाज बाउंस ऑफ कर सको। तो मैंने कितनी बार आपके साथ किया है, आपके घर पे 2-3 बार फतेह सागर पे, कि चलो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड आई थिंक वो बहुत मीनिंगफुल कितनी बार हो जाता है। कितनी बार आपको मतलब होता है ना, एक साउंडिंग बोर्ड टाइप से नहीं मिलता है कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। कुछ कुछ चीजों पर आप बहुत क्रिटिक भी कर, आपने क्रिटिक भी किया है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। तो आई थिंक थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। और अभी क्विक इंट्रोडक्शन। सो अभी मतलब को पता ही है रिक्रूटमेंट में है। ये सीरीज करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि कितनी बार जो लोग होते हैं, भले आप फ्रेशर्स कह लो या फिर जिनको बहुत एंट्री लेवल के लोग हैं, कितनी बार उनको किसी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होता है, फील्ड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, रोल के बारे में। तो वो मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कितनी बार दे आर नॉट एबल टू चूज द बेस्ट करियर फॉर देम। So the objective of this video series is to give them that knowledge, भली वो इंडस्ट्री के बारे में हो, स्पेसिफिक रोल्स के बारे में हो, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज के बारे में हो, ताकि जो भी जॉब सीकर्स हैं वो बेटर समझ सके कि यार ये उससे अलाइन भी करता है या नहीं करता। दैट्स द राइट। सिंपल ऑब्जेक्टिव, राइट? राइट। तो बस उसी के साथ वी स्टार्टेड दिस एंड हमने सोचा आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस बज ऑन कि एआई क्या है, एलएलएम क्या होते हैं, है ना। सो ये ऑब्जेक्टिव है इस पूरे डिस्कशन का। अच्छा, बिफोर वी गो देयर आई मतलब इफ यू कैन टेक सम टाइम टू गिव अस अ क्विक इंट्रोडक्शन कि आपके बारे में, तो इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। या सो थैंक्स वैभव फॉर फॉर टॉकिंग टू मी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और बिकॉज एज अ जॉब सीकर काफी लोगों को इंडस्ट्री, तो आपको नॉलेज तो दे देते हैं कॉलेजेस में, बट इंडस्ट्री में क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कहीं पे मिसिंग है। तो वो कोई इंडस्ट्री का बंदा ही आपको बता सकता है, या जो उस फील्ड में काम कर रहा है। तो वो ये दिस इज डेफिनेटली ए गुड इनिशिएटिव। तो मेरा ऐसा है कि आई हैव बीन डूइंग स्टार्टअप्स सिंस 2011, ऑलमोस्ट अब 12 साल करीब हो गए। पहला जब मेरा भी स्टार्टअप फैंसी भी रिक्रूटमेंट नहीं था तब से। है। हाँ, तब राइट। होना स्टार्ट ही हुआ था। राइट, तब होना स्टार्ट ही हुआ था। इनफैक्ट उदयपुर में तो कोई जानता नहीं था। जब हमने इन्वेस्टमेंट रेज किया था तो सब लोग का ये सवाल था कि कोई क्यों पैसे दे रहा है आपको, क्या होगा, उनको क्या फायदा होगा। मतलब उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। इनफैक्ट हमारे इन्वेस्टर्स का भी दिल्ली मुंबई बेंगलोर के बाहर में ये पहला इन्वेस्टमेंट था। तो उन्होंने भी नॉन मेट्रो में कभी इन्वेस्ट नहीं किया था। तो उनके लिए भी एक वो था। सो वो था। हम जिस तरीके से करना चाहते थे, रिक्रूटमेंट को जिस तरीके से देखते थे, वो उस तरीके से वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो हम एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप नहीं बना पाए। तो मेरे को ब्रेक उसको बंद करना पड़ा। फिर मेरा इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग में। सो मैंने पहले फिल्म मेकिंग सीखी और फिर देन आई बिकेम लाइक अ फ्रीलांस वीडियो एड क्रिएटर्स। तो उस समय हमारे क्लाइंट थे हिंदुस्तान टाइम्स, वीआईपी बैग्स, शेल इंडिया। इनके साथ में हमने काम किया। और फिर हमने उसको थोड़ा मार्केट प्लेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक एंड पे वीडियो क्रिएटर्स हों और एक एंड पे आपके फ्रीलांसर्स हों, जब मेरे मेरे जैसे। तो वो कर रहे थे, थोड़ा कोशिश कर रहे थे, बट उसमें फिर कोविड आ गया। तो कोविड से लाइव शूट का जो मामला था वो सारा खत्म हो गया। उस समय यू कांट ट्रैवल, यू कांट शूट। और फिर मार्केटिंग बजट ऑल्सो ड्राइड अप।
तो काफी चीजें थी। फिर हमारी टीम टीम जो थी वो भी बिखर गई मुंबई में। जो हमारे कैमरामैन थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, आर्ट डायरेक्टर्स थे, वो लोग भी लाइक दे ऑल्सो मूव्ड ऑन। तो काफी सारी चीजें थी। तो कोविड के बाद में मेरे पास में एक ऑप्शन तो था कि आई कैन ऑलवेज रीबिल्ड दैट, 6 महीने लगाता करता। बट मैंने ऐसा देखा था कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करता हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग एआई। और जब मैं सीखने लगा तो देन आई स्टार्टेड क्योंकि उसमें थोड़ा मैथ्स वगैरह आती है शुरुआत में, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया। एंड देन तो इनिशियली तो मेरा आइडिया यही था कि हम लोग इसके अराउंड कुछ टूल बनाएंगे, कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बनाएंगे या कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे। बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या एआई के अराउंड कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक एआई कुड डू थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, बट देन यू शुड ऑल्सो रिलेट विद दैट, राइट? सो दैट यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। मतलब ऐसे तो नहीं कि खाली बनाने के लिए बना दिया। तो उस समय व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, तो यू नो वो लोग क्यूरियस हो गए कि भाई क्या कर रहे हो। तो कुछ कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे एआई से रिलेटेड। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन करना चालू किया, तो देन दे 2-3 पीपल कैजुअली सेड दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग इट। तो मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा स्कोप है। मतलब एडटेक इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। आई एम एंजॉइंग इट। जो ये टीचिंग वाला पार्ट है उनको बताना फॉर्मल। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की कि अभी जो एआई और जितनी तेजी से फास्ट मूव हुआ है, तो 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ाए जा रहे हैं एकेडमिया में वो अभी इरेलीवेंट हो गए। तो जैसे एलएलएम के आने के बाद में एनएलपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मॉडल से रेलिवेंट हो गए हैं, तो सारा काम एलएलएम कर देते हैं। तो अगर आप तो अभी जो कोर्सेज हैं 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 2 ईयर्स, मे बी दे आर सिंपली वेस्टिंग स्टूडेंट्स टाइम। तो हमने अपने खुद के छोटे छोटे कोर्सेज डिजाइन किए हैं उसके अराउंड एलएमएस बना के, आईटी इवैल्यूएशन, एआई इवैल्यूएशन के साथ में। सो दिस इज व्हाट वी हैव लॉन्च्ड। सो दिस इज व्हाट करेंटली वी आर अप टू। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये आपने बात करी एलएलएम की। अ, आप थोड़ा सा मतलब फॉर अ नॉन टेक्निकल ऑडियंस बताओगे कि क्या होता है, मतलब एआई क्या होता है, फिर मे बी एमएल क्या होता है, फिर एन एनएलएम क्या होता एलएलएम क्या होता है, जो भी टर्म्स वगैरह हैं, अगर आप सिंपल भाषा में एक बार एक्सप्लेन करना चाहो एक नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए। श्योर। तो चैट जीपीटी हम सबने यूज किया है, राइट? तो चैट जीपीटी इज बेसिकली एन एलएलएम। तो चैट जीपीटी को ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ ब्रांड नेम, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है या जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। तो ओपन एआई का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है चैट जीपीटी। तो गूगल के अपने अलग एलएलएम हैं। फेसबुक एज इन मेटा के अपने अलग 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 एलएलएम्स हैं। फिर बहुत सारे ओपन सोर्स एलएलएम्स हैं। तो एलएलएम इज द मेन टेक्नोलॉजी, लाइक कोलगेट एंड टूथपेस्ट। तो कोलगेट इज द ब्रांड नेम, प्रोडक्ट जो है वो आपका टूथपेस्ट। तो एलएलएम अपने आप में एक वो नई टेक्नोलॉजी है। तो और ये बेसिकली पहले एआई तो एज इन सिंपल है कि एआई इज लाइक कि एक मतलब आज का टॉपिक नहीं है। लाइक मतलब अर्ली 90s या 1950s से इस पे रिसर्च चालू है। इंटेंशन यही था कि मशीनों से वो काम करवाना जो जो ह्यूमंस कर सकते हैं। तो ये था। तो उसके लिए तो ह्यूमंस कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन नेचुरल इंटेलिजेंस। तो क्या वो इंटेलिजेंस मशीन्स में लाके उनको भी ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है ताकि वो काम वो कर सकें। तो सिंपल वही है। अब अगर हम डेली यूज में करें तो एआई कोई मतलब हम नोइंगली या अननोइंगली एआई हमने डेली यूज में यूज हर ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में हमारे इंटीग्रेटेड है। तो जैसे आपका जो व्हाट्सएप का ऑटो करेक्ट फीचर है, दैट्स एआई। मतलब जब हम एआई की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत हैवी टेक्निकल चीज हो, रोबोट हो जो इंसान की तरह हो, वैसा भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे गूगल पे जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हो और वो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, दैट ऑटो कंप्लीट, दैट्स आल्सो एआई। आपका फेस पासवर्ड एआई है। यूट्यूब का रिकमेंडेशन इंजन एआई है। यूट्यूब का सर्च एआई बेस्ड है। टेक्स्ट जो जो आपका ऑटोमेटेड कैप्शन जनरेट होते हैं वो एआई है। इंस्टाग्राम के रील्स के जो भी रिकमेंडेशन होते हैं वो एआई है। तो एआई तो हमारे लाइफ में कंटिन्यूस चल ही रहा है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एआई है, राइट? तो और जितने भी हम जैसे रेन प्रिडिक्शन मॉडल हो गया, क्रेडिट किसी को क्रेडिट देना है कि नहीं देना है, तो उस पे एमएल मॉडल्स बने हुए हैं। तो एआई तो हमारी लाइफ में एंटर हो ही चुका है और हम नोइंगली और अननोइंगली उसको यूज कर रहे हैं। एलएलएम के आने के बाद में थोड़ी सी चीजें बदली क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सडनली लास्ट ईयर उनका क्रेज या बोलोगे हाइप थोड़ा ज्यादा हो गया। ये है। ओके।
मेरे को ध्यान है, मैंने कहीं पर कुछ पढ़ा था, आई आई डोंट नो, रेडिट पे प्रोबेबली किसी फोरम पे या कहीं पर, कि उसने ऐसे बता रखा था कि एआई एमएल और डीप लर्निंग में डिफरेंस वो करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि अब जहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर को या किसी चीज को पता है कि अगर ए होगा तो बी करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अपन इफ लूप जो चलाते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो ये करना है, या फिर लेमन टर्म्स में तो वो एक एआई हो गया। आपने मशीन को एक माइंड दे दिया कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, दैट इज देयर। एमएलएस जहां पर वो खुद पैटर्न्स देखकर फॉर्मूले बना पाए। यानी कि अगर लाइट, कमरे की लाइट चालू हो रही है तो मान लेना कि अंधेरा है, या फिर कमरे की लाइट अगर बंद हो रही है, मतलब कमरे में लाइट अगर कम हो रही है तो अपने आप कोई लाइट चला देना, और इसका लॉजिक बना लेना इज एमएल। आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से बता पा रहा हूँ, इसको समझा पा रहा हूँ, बट द क्रक्स जहां पर आप कंप्यूटर को बताते हो कि इफ ए इक्वल, अगर इफ अगर ये हो तो ये करना, दैट इज एआई। आपने उसको क्लियर डिफाइंड लॉजिक्स दे दिए। एंड एमएल इज जहां पे आपने बस उसको सिचुएशन बता दी कि इतनी बजे, इतनी बजे लाइट चालू कर देना, या फिर मतलब इतनी बजे नहीं, लाइट ये चालू हो गई थोड़ा थी, सा, इतनी इतनी बजे लाइट चालू हो गई थी, तो वो अपने आप लॉजिक्स बना लेगा एमएल। नहीं ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा तो इसको गलत इंटरप्रिटेशन है। तो एआई, एमएल इज ऑलमोस्ट एआई, एआई का सबसेट है एमएल। और एमएल बेसिकली क्या है कि आप, मेनली ये है कि वो इनपुट और आउटपुट में पैटर्न फिगर आउट कर लेता है ऑन इट्स ओन। तो फॉर करेक्ट। एग्जांपल, एक जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे आपने एक रेन प्रोटेक्शन मॉडल बनाया बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो आपने उसको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स दिए कि ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी, रेन होती है, ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी, रेन नहीं होती है। तो वो आउट ऑफ दोज लाइक 10,000 एग्जांपल्स वो एक पैटर्न फिगर आउट कर लेगा कि ओके, ये और ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी से। तो वो जब वो पैटर्न फिगर आउट कर लिया तो इसका मतलब है कि उस मशीन ने सीख लिया। अब जब आप उसको नया नया इनपुट दोगे, नए टेम्परेचर और नई ह्यूमिडिटी, तो वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये है। तो दिस इज व्हाट एमएल इज एंड दिस इज आल्सो व्हाट एआई इज। बहुत स्लाइट डिफरेंस है एआई और एमएल में, अदरवाइज 90% ऑफ एमएल इज एआई। ठीक है। तो ऐसा कुछ जो, वो जो है कि इफ देन एल्स, वो तो आपका ट्रेडिशनल कोडिंग है जहां पे आप एक्चुअल चीज डिफाइन कर देते हो, जहां पे मशीन को कुछ करना ही नहीं है, आपने आपने खुद ही डिफाइन कर दिया। तो वो सब कुछ, वो तो ट्रेडिशनल कोडिंग। एमएल जहां पे कंप्यूटर खुद से सीख जाता है और फिर खुद से चीजें करता है। अब बहुत दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर आप लो तो जैसे आपको एक मॉडल बनाना है कैट वर्सेस डॉग, राइट। और सिमिलरली ये ह्यूमंस की तरह काम करता है। तो जैसे अगर कोई एक छोटा बच्चा है, तो जब वो पैदा होता है तब उसको क्या पता कि कौन कैट है कौन डॉग, राइट। वो आप उसको मल्टीपल टाइम्स एक्सपोज करते हो कैट और डॉग से, तो वो अपने दिमाग में कुछ फीचर्स बना लेता है कि अच्छा ये फीचर्स हैं तो ये कैट होगी, और ये फीचर्स हैं तो ये डॉग होगा, राइट। तो सिमिलरली एमएल मॉडल्स में भी यही होता है, जब आप थाउजेंड्स ऑफ कैट की इमेजेस और थाउजेंड्स ऑफ डॉग की इमेजेस देते हो, तो वो एक पैटर्न फिगर आउट करता है कि कैट होने के लिए क्या पैटर्न चाहिए होता है और डॉग होने के लिए क्या पैटर्न चाहिए होता है, तो फिर वो सीख जाता है। ये होता है एमएल की ट्रेनिंग। तो आप जितना जितना ज्यादा डेटा दोगे, उतना उसको उतनी उसकी बेटर लर्निंग हो जाएगी। तो जैसे उसकी लर्निंग हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप उसको नया, जो उसने इमेज नहीं देखी, उस वो कैट की इमेज दोगे तो वो बता देगा कि ये कैट है। ये हमारा हम्म बेसिक है हम्म। यहां से। और एआई और एमएल में बस इतना सा डिफरेंस है कि कुछ पहले इनिशियल लेवल पे वो वो टास्क करवाने की कोशिश की गई थी एआई एआई से, वो टास्क जो कि जहां पे मशीन सीखता नहीं है बट आपने प्री डिफाइंड कर दिया। तो फॉर एग्जांपल, आपने रोबोट बना दिया, और अब रोबोट से आप बोल रहे हो कि रोबोट को, बट आपने प्री डिफाइंड है, मतलब कि आपने बोला कि 100 मीटर सीधा जाना, फिर 90 डिग्री पे टर्न करके 100 मीटर और आगे जाना, और फिर एक वहां पे एक बॉटल पड़ी होगी उसको लेके वापिस आ जाना। तो ये, अब ये बहुत ही मैकेनिकल सा टास्क है, इसको लोगों ने एआई बोलना चालू कर दिया था मिड 1950s के अराउंड में। अदरवाइज अब जो है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आप 100 बार भी रोबोट को भेजोगे तो रोबोट अपना पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो उसको उतना ही पता है, वो सीख नहीं रहा, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है एनवायरनमेंट की। तो एक्चुअल सेंस में अब वो एआई नहीं है। आज की तारीख में जो रोबोट होगा उसको एक्चुअल सेंस की एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मान लो उसके साथ में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो उसको बाईपास करेगा। फिर वो ये भी देखेगा कि आपकी वो शॉर्टेस्ट रूट क्या हो सकता है उस बॉटल तक जाने का।
तो वो सारी चीजें भी वो आइडेंटिफाई करेगा। तो AI ML ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वो जो पुराने वाली चीजें थी उसकी वजह से वो थोड़े कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आप इफ आपने डिफाइंड कर दिया मल्टीपल इफ देन एल्स लगा के चैटबॉट, तो वो AI होता है जो ML में नहीं आता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट द सेम। और कॉन्सेप्ट यही है कि मशीन कुछ पैटर्न फिगर आउट कर लेती है इनपुट और आउटपुट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसी को एक्सट्रापोलेट करके, थैंक यू मेरे को टर्म्स देने के लिए। आई थिंक जो पहले मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जहां पर आप एक कुछ बना दो कि इनपुट से आउटपुट ऐसे निकालना है, दैट इज सिंपल एआई। और जहां पे आप मशीन को फॉर्मूला नहीं दो, उसको बस डेटा दो कि ये इनपुट था और ये आउटपुट है, और फिर वो खुद पैटर्न रिकॉग्नाइज करे, दैट इज एन। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड वेयर डज एलएलएम फिट इनटू? एलएलएम क्या है? तो LLM बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है, जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यानी हम्म। वो ट्रांसफॉर्मर जो कि प्री ट्रेन्ड है और जनरेट करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कैट वर्सेस डॉग, तो ये ना बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, मतलब पहले ये अब और अभी आप देखो जैसे जो हमारे एप्लीकेशंस भी थी, तो जैसे ऑटो करेक्ट है व्हाट्सएप का, तो वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ड्स उसको पता है, तो वो सेंटेंस वो आपकी सिर्फ वर्ड की स्पेलिंग सही कर रहा है। गूगल पे आप लिखना चालू करते हो तो वो सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो जो ट्रांसफॉर्मर्स कर रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ, उन ट्रांसफॉर्मर्स को बहुत ह्यूज डेटा पे, एज इन 175 बिलियन पैरामीटर्स और ऐसे, मतलब जैसे उनको पूरे विकीपीडिया पे, पूरे गिटहब पे, ऑलमोस्ट इंटरनेट पे उनको ट्रेन किया गया। तो उनको क्या लैंग्वेज नॉलेज भी हो गई और उनको वर्ल्ड नॉलेज भी हो गई, जिससे वो चीजें खुद से जनरेट करने लगे ह्यूमन लाइक। तो LLM के पास में वो कैपेबिलिटीज हो गई कि उनके पास में वर्ल्ड नॉलेज भी है, लैंग्वेज की नॉलेज भी है, और वो नई चीज जनरेट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक नई चीज निकल के आई। और पहले क्या होता था कि पहले आप AI में हर टास्क के लिए एक मॉडल होता था। तो जैसे अगर आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन करनी है तो उसका एक मॉडल है, समराइजेशन करना है तो उसका एक अलग मॉडल है। बट LLM जो है वो मल्टी केपेबल, मतलब उनके पास में ना मल्टी लेवल की कैपेबिलिटीज हैं, वो कुछ वो सारे सारी चीजें कर सकते हैं। वो आपकी जैसे कोड भी लिख सकते हैं, वो पोएट्री भी लिख सकते हैं, वो समराइजेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो उनके पास में, तो इस वजह से LLM जो है ना वो मल्टी कैपेबिलिटीज वाला मॉडल है। इस वजह से वो अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी और अपने आप में एक नया, मतलब प्रोडक्ट निकल के आया है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसके मतलब एक तो ऑफ कोर्स चैट जीपीटी बहुत यूज करते हैं, तो एक तो वो इसकी क्लियर एप्लीकेशन है, और क्या एप्लीकेशंस हैं एलएलएम्स की, लेट्स से? तो अब जैसे बिजनेसेस क्या फिगर आउट कर रहे हैं कि अब लोग, जैसे चैट जीपीटी तो ओपन एआई का है, राइट। तो ओपन एआई हम लोग यूज कर सकते हैं, बट बिजनेसेस यूज नहीं करना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न, वो अपना डेटा नहीं देना चाहते, राइट। तो अब वो चाहते हैं कि उनका खुद का पर्सनल चैट जीपीटी बन जाए। तो दो तरीके से बन सकता है वो। तो ये, तो आप क्या करो कि, तो बेसिकली एक तो तरीका, जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको लूँ, तो जैसे किसी कंपनी के पास में हजारों सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, राइट। अब अगर किसी यूजर को जाना है तो वो पहले वो सर्च डॉक्यूमेंट ढूंढेगा और फिर वो पढ़ेगा, तो वहां पे वो टाइम उनका लगेगा। अब आप सोचो कि अगर आप आपका अपना खुद का LLM हो जिसको आप जो उस उन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके जवाब दे दे मेरे को, राइट। तो यूजर के लिए आपने कितना सिंपल सपोर्ट का सिस्टम बना दिया। तो ये तरीका तो एक तरीका है जिसको बोलते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपना डेटाबेस, या आपने सारे यूट्यूब के वीडियोस भी इनफैक्ट, यानी या कहीं पे भी आपका आपके PDF में हो सकता है वो डेटा, आपके यूट्यूब के वीडियोस हो सकते हैं कहीं पे, तो आपने वो सारा अपना खुद का एक डेटाबेस बना लिया। फिर LLM क्या करेगा, जब भी कोई नया यूजर आएगा तो LLM उस डेटा को रेफर करेगा और फिर आंसर दे देगा। इट्स लाइक अ बुक, मेरे पास में एक बुक है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, मैं बुक रेफर करता हूँ और आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे ठीक है, मेरे को बस इतना पता कि कौन सी चीज कहाँ पे मिल जाएगी, तो थोड़ी कैपेबिलिटीज हैं बट मेरे को नॉलेज नहीं है, तो ये तो हो गया रैग, राइट। दूसरा ये कि अब मैं वो बुक पढ़ लूं और मैं बुक सीख जाऊं। तो आप क्या करो कि LLM के पास में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो है ही, आप उसको अपने डेटा पे फर्दर ट्रेन कर दो, तो वो होता है फाइन ट्यूनिंग। तो वहां पे फिर आपको उस डेटाबेस की भी जरूरत नहीं है, तो LLM की खुद की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप हो गई, तो अब वो खुद भी जवाब दे सकता है, राइट। तो ये कंपनीज अब सारी ना ऑलमोस्ट ये फिगर आउट करने में लगी है कि हम अपना खुद का ये LLM चैट जीपीटी वाला सिस्टम कैसे बना पाए रैक के थ्रू।
और फाइन फाइन ट्यूनिंग में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो लोग रैक कर रहे हैं, नहीं तो फिर जो 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 केपेबल हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो फाइन ट्यून कर रही हैं और अपना खुद का एक चैट जीपीटी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये एप्लीकेशंस बन रही हैं इसके करेक्ट। अराउंड। तो जो एप्लीकेशन मेरे को समझ में आई, पहला सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के काम आ सकता है। अगर उससे कोई भी क्वेरी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने बना लिया, खुद के सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन कर दिया, अगली बार किसी की भी क्वेरी आती है तो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कैन खुद का जो एलएलएम बना हुआ है उससे क्वेरी कर सकते हैं और जो रिस्पॉन्स आए वो दे सकते हैं। वो भी दे चैट सकते हैं, बॉट्स भी डायरेक्ट यूजर भी सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे यूजर भी चैट कर सकते हैं फिर कि भाई अभी हाँ, मेरा। चैट बॉट्स हो गया जो मैं हाँ वो इस नेक्स्ट कह प्रकार रहा से, था। लेकिन वो पावरफुल चैटबॉट्स हो गए जो आपके खुद के डेटा पे ट्रेंड है, मतलब आपने मल्टीपल इफ देन एल्स नहीं लिखा है वो बेसिकली एक प्रकार से सपोर्ट जनरेटेड वो है। करेक्ट। एक एक और जो अभी जैसे चल रहा है वो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, तो जैसे तो जो बेसिकली कॉन्वर्जेशनल इंटेलिजेंस, तो अभी जैसे क्या होता है कि अभी तो हम जाते हैं और सर्च करते हैं कि भाई आई नीड अ गुड कैमरा विथ गुड फोन, राइट? अब गुड कैमरा और गुड फोन की क्या डेफिनेशन है, तो जैसा अभी ऐसा हो सकता है कि तो अब चैटबॉट ऐसा होता है तो पहले लेट से वो आपको पहले प्राइस दे देगा कि 10,000 20,000 30,000, तो आपने किया 20,000, और फिर वो ये जानेगा कि अच्छा गुड फोन का ये मतलब होता है कि जिसकी रैम है वो 16 GB से ऊपर है, उसको वो लोग गुड कैमरा मानते हैं, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने जो उनके रिव्यूज आए उस पर उसको ट्रेन किया हुआ है। तो उससे उसके पास ये नॉलेज आई कि अच्छा ठीक है, जब जब बंदा गुड गुड फोन बोलता है तो वो 16 GB कैम ऑफ रैम ऑफ कैमरा और जीबी ऑफ वो चाहिए उसको रैम, तो वो उसके हिसाब से वो फोन लेके आएगा। कैमरा में वो देख लेगा कि कैमरा गुड कैमरा का ये मतलब है कि भाई इतने मेगापिक्सल का कैमरा मिनिमम इसको चाहिए, उसके बेसिस पे वो आपको फर्दर फर्दर क्वेरीज देगा। तो ये बेसिकली कन्वर्जेशनल इंटेलिजेंस हो रही है। तो वो क्या करेगा कि जैसे आपने 20,000 डाला ना, तो वो खुद से क्वेरी बनाएगा, जो आप चैट जीपीटी पे लिखते हो वो खुद से क्वेरी बनाएगा कि ये वाला जीबी, और फिर वो खुद से सर्च करके लेके आएगा और आप करते रहोगे। तो ये जो कॉन्वर्जेशन हो गया, ये बेसिकली अब आपका एक शॉपकीपर वाला कॉन्वर्जेशन हो गया, ई कॉमर्स वाला एक्सपीरियंस ना होके। अब आप शॉपकीपर के पास गए, आपने पूछा, उसने आपसे एक सवाल पूछा, फिर आपने जवाब दिया, फिर उसने दिया, और फाइनली उसने आपको बस एक फोन निकाल के दिया कि देखो ये आपके लिए वो है। तो इससे आपका, तो ये ई कॉमर्स में ये एप्लीकेशन अभी आई है, तो विद थोड़े से आपका ये काउंसलिंग करके आपको वही फोन मिल जाएगा, तो आपको मल्टीपल चीज करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सेम ये वही कॉन्सेप्ट हो गया गूगल वर्सेस चैट जीपीटी। तो गूगल आपको मल्टीपल रिजल्ट दे रहा है और आपको खुद फिगर आउट करना है आपको क्या चाहिए। चैट जीपीटी आपको सिंगल रिजल्ट देता है, राइट? यहाँ पे भी वही होगा। तो जब आप अमेजोन या वहां पे जाते हो तो मल्टीपल रिजल्ट आते हैं, फिर आपको खुद फिगर आउट करना है कौन सा मेरा क्या है, रिव्यूज पढ़ के। यहाँ पे आपको सिंगल 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद में वो आपको सिंगल रिजल्ट दे देगा। एक एप्लीकेशन ये भी है। ठीक है। और कोई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आई थिंक ये, आपने जो एक्सपीरियंस की बात करी कि शॉपकीपर वाला एक्सपीरियंस मिल सकता है ई कॉमर्स में, इसके अलावा कोई ब्रॉड एप्लीकेशन आपके दिमाग में आ रही है फॉर एलएलएम्स? अभी नहीं है, लेकिन जैसे अब क्या हो रहा है ना कि एलएलएम विद विजन्स भी आ रहे हैं। तो अब मतलब जैसे अभी तक तो सिंगल मतलब खाली टेक्स्ट पे ही चल रहा था, बट अब एलएलएम विद विजन से उसकी मल्टी मॉडल हो जाएगा, तो वो फिर टेक्स्ट प्रोसेस कर पाएगा, वॉइस भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा। तो जैसे GPT-4 का जैसे एक एप्लीकेशन है कि जैसे अगर आप अपने फ्रिज का फोटो खींच के उसको दो, तो वो आपको ऑल पॉसिबल रेसिपीज बता देगा आपको कि कौन कौन सी रेसिपीज हो सकती हैं आपके अभी फ्रिज में एग्जिस्टिंग चीजों में, जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उनसे आप क्या क्या तो बना सकते हो। तो जैसे ये एक एप्लीकेशन है, वो तो आप आइडेंटिफाई कर बताना लेता है नहीं है। उसमें क्या क्या हम्म। पड़ा? हम्म। आइडेंटिफाई कर लेता है आप बोल रहे हो? हाँ, आपको फोटो खींच के आप उसको दो ना, फ्रिज का फोटो खींच के, जैसे GPT-4 जो है, जो चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, उसमें हम्म। अगर आप फोटो खींच के उसको दोगे तो वो कर लेगा। तो जैसे अगर आपको, तो जैसे अब इसकी एप्लीकेशन आगे कैसे हो सकती है, तो बेसिकली अभी एलएलएम मॉडल पहले मतलब आपकी इमेज को जो है वो बता सकते हैं, मतलब डिस्क्राइब कर करेगा। सकते हैं। तो जैसे अगर कोई हम्म। घोड़ा के ऊपर कोई बैठा हुआ कोई राजा जा रहा है तो वो बता देगा किंग सिटिंग ऑन अ हॉर्स, ऐसा। अगर आप इसको फिर इसमें आप वॉइस लगा दो तो आपके प्रोडक्ट को वो डिस्क्राइब कर पाएगा। तो मतलब लोग को प्रोडक्ट को वो दिखा के वो बता भी पाएगा। वीडियो को वो डिस्क्राइब कर देगा आपके, तो जैसे जो चीज उसको वीडियो, जैसे अगर अभी भी हमारा वीडियो है तो वो ऐसा बता देगा कि 2 people आर टॉकिंग, ऐसा कुछ करके, राइट? तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप है जो आ रहा है अभी। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था एलएम से ये सारी एप्लीकेशंस भी हो सकती है। तो चैट जीपीटी का भी आपने बताया कि इमेज आइडेंटिफाई करके बता देगा कि क्या बना सकते हो, दैट्स आई थिंक वेरी यूनिक। अगर सब काम फिर मशीन करने लग जाएगी, एआई एमएल, तो ये एक अनदर डिबेट है, तो फिर इंसान क्या करेंगे?
नहीं, ये थोड़ा सा मतलब, हाँ वो है ऐसा। कभी भी ये चीज है ना, कभी पहले कंप्यूटर जब आए थे ना, तब भी ये डिबेट चली थी कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे और फिर सारा काम कंप्यूटर्स करेंगे। तो वैसा कुछ नहीं, कंप्यूटर हमेशा मतलब ये सारी चीजें इनेबल वाला ही काम है ओके, कि ये हमेशा आपको इनेबल ही करेंगे मतलब। करेक्ट। लेकिन जैसे ड्राइवरलेस कार्स आ गई है ना, तो अब ड्राइवर्स की नौकरियां पे बात आएगी। ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी वहां पे एक ह्यूमन इन्वॉल्व है। अभी भी 100% कोई भी ड्राइवरलेस कार नहीं है, अभी भी वहां पे वो देखते हैं तो एक, जैसे जैसे अब मैंने ये कॉन्वर्जेशनल इंटेलिजेंस की भी बात की है, तो इसमें भी एक ह्यूमन इन द लूप है ही। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ ऐसी लैंग्वेज लिख दी जो जो चैटबॉट को समझ ही ना आई। उसने कुछ स्लैंग लिख दिया, या उसने कुछ इंग्लिश में ऐसा लिख दिया, तो जो उसको उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो वहां पे फिर तुरंत आपको ह्यूमन का बैकअप लेना पड़ता है, राइट। तो ह्यूमन कभी भी 100% जाते नहीं। और सेम ड्राइवर, ये सेल्फ ड्राइविंग कार में भी वो एक ह्यूमन होता है, कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो तुरंत ह्यूमंस जो हैं वो आपका ले लेते हैं कंट्रोल। तो ये चीज है मतलब, क्योंकि और हमेशा मतलब ये आपके लिए हेल्प के लिए है। इसलिए कंप्यूटर लाइक मतलब, पहले कंप्यूटर नहीं था तो बहुत सारे काम हम मैनुअली करते थे। कंप्यूटर के आने के बाद में, तो सिमिलरली एआई के आने के बाद में भी कुछ चीजें इम्पैक्ट होंगी और कुछ चीजें वो करेंगी, बट कंप्लीटली रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। एटलीस्ट अभी तो इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है एआई की फिलहाल कि वो कंप्लीटली रिप्लेस कर दें। तो एआई भली कोड लिख सकता है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल का कोड लिखता है। अभी भी कोडिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, आपका सर्वर पर डिप्लॉयमेंट, चीजें चेक करना, बहुत सारी। तो अभी भी वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोडर्स को रिप्लेस कर दिया, वो आपको इनिशियल लेवल की चीज ला करके देगा। ओके, इंटरेस्टिंग। वैसे मुझे लगता है, अगेन मैं, मतलब यू आर दी एक्सपर्ट, बट मुझे ऐसा लगता है काफी सारी चीजें एआई कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं। एंड मे बी, मतलब ऑफ कोर्स हो सकता है पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करें, बट काफी हद तक रिडंडेंट बना देंगे। जैसे जहां पर 100 लोगों की जरूरत है, मे बी वो काम 5 लोगों से हो जाएगा। हाँ, ऐसा। ये एकदम करेक्ट है। ये तो हम्म। चीजें तो रिडंडेंट होती ही हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखोगे तो पहले टाइपिस्ट करके एक जॉब होती थी, कंप्यूटर के हम्म। आने के बाद में वो जॉब रिडंडेंट हो गई। तो चीजें तो ये तो मतलब हम ह्यूमन इवोल्यूशन से ही देख रहे हैं कि मतलब, क्योंकि और एक्चुअल में नई टेक्नोलॉजी का काम ही यही है कि चीजों को ऑटोमेट करना। तो जब चीजें ऑटोमेट होंगी तो कुछ जो मैनुअल एफर्ट था वो तो कम हो गई। वो तो हमेशा से ही, इट्स नॉट विद एआई, इट्स लाइक विथ लाइक एवरीथिंग। कंप्लीट। हाँ, ये तो चल ही हमेशा रहा है अपग्रेड करते इवोल्यूशन। रहना। हाँ। ठीक है। तो इस फील्ड में आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज लगती है गोइंग फॉरवर्ड? जैसे बीच में आई थिंक सैम ऑल्टमैन का कमेंट भी आया था कि आई डोंट थिंक कि, मतलब वो इंडिया वर्सेस यूएस टाइप का थोड़ा डिबेट हो गया था कि क्या इंडिया से ऐसा कोई, इस टाइप का कोई एलएलएम या फिर टेक्नोलॉजी कोई बना सकता है इतना सब एआई में, जिसको इंडियंस ने बहुत ऐसे दिल पे ले लिया था कि अरे हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। तो डू यू थिंक इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज है? और अगर जो करना, मतलब किस टाइप की जॉब्स होती है इसमें, और मतलब उसी के बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहो तो। तो जैसे अभी बोला कि जैसे एलएलएम्स में काफी सारी जॉब्स हैं, वो एक अलग चीज है। तो एक तो फंडामेंटल ये कि आप फंडामेंटली एलएलएम मॉडल्स बनाओ, राइट। तो उसके लिए एक्चुअली में ना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बड़ी कंपनीज के पास में है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओपन एआई, उनके पास में है। तो वो तो है ही। तो वहां तो आपको प्रॉपर जॉब, आपको आपको प्रॉपर सब कुछ मैथ से लेके और बेसिक वो सब सीखते हुए आपको करना है और वहां पे जाना है। तो दीज आर लाइक टॉप 2-3% जॉब्स, राइट, वेरी हाई पेइंग। मतलब अगर वो आप करोगे तो इट्स लाइक इंडिया में भी 1 करोड़ प्लस पैकेज इसका होगा। एक तो वो जॉब्स हैं जो एकदम ही हैं। उसके बाद में जो सेकंड जॉब्स हैं वो ये कि जहां पे दूसरी कंपनीज के लिए आप एलएलएम ये फाइन ट्यून कर रहे हो, रैग में हेल्प कर रहे हो, उनका खुद का चैट जीपीटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, कंसल्टिंग की जॉब्स हैं। ये सारी जॉब्स हैं जो आपके नेक्स्ट 30-40% लोग उसमें आएंगे आराम से। इसके आई थिंक मैं देख रहा हूँ तो 25 to 30 लाख उसमें आपका पैकेज अभी जा रहा है। थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस है तो इतना आपको मिल रहा है। और फिर इनिशियली जो है उसके अलावा फिर आपके ये थोड़े प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट डेवलपर्स, ये सारी जॉब्स हैं जो बाद में हैं, जो आपका एवरेज 5 to 6 लाख 10 लाख तक की जॉब्स हैं। तो ये सारी जॉब्स हैं अभी अवेलेबल। तो कैसे, मतलब कोई फ्रेशर है जिसको करिकुलम में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है, व्हाट कैन ही और शी डू टू स्टार्ट बिल्डिंग अ करियर? हाँ मतलब उनको ये
सीखना मतलब अगर उनको नहीं आता है तो उनको बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा एआई के और एलएलएम के, तभी वो कुछ कर पाएंगे। इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो एआई, और जैसे मैंने बोला एआई और एलएलएम इतना वास्ट फील्ड हो चुका है कि अगर आप सीखने लगो तो 2 साल भी कम है, राइट। और आप ढंग से सीखो, मतलब ढंग से एज इन कि अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री रेलिवेंट चीज सीखो तो आप 1.5 से 2 महीने में आराम से सीख सकते हो, राइट। तो अगर कोई नया बंदा सीखना चाहता है तो जो जो मेरा भी अप्रोच था, तो मेरा ऐसा अप्रोच था कि आप कहीं पे भी अटकना नहीं है। अगर आप कहीं पे भी अटक रहे हो तो आप उससे आगे बढ़ो। तो कितनी बार क्या होता है कि आप उस समय अटक रहे हो, बट लेटर ऑन ऐसा होता है कि आप ना वो चीज आपको बाद में क्लियर हो जाती है विद अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो सिंकिंग इन, राइट। एक तो ये। दूसरा, कितनी बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज पे अटके वो बाद में पता लगता है कि वो ना वो प्रैक्टिकली इरेलीवेंट है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। वो नहीं भी समझ में आया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद भी अगर लेट से आप कुछ अटके और उसकी इंपॉर्टेंस थी, तो फिर हम बाद में आके एनीवेज आप हमेशा उसको सीख सकते हो, राइट। ओके, तो तो ये तो ये एक बहुत ही कॉमन। कॉमन मिस्टेक है कि लोग करते हैं, क्योंकि चीजें कुछ होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो जब आप फंस जाते हो। तो फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, चलते रहना है। मतलब चीजें बाद में क्लियर हो जाएंगी, या वो इमटेरियल होगी, या और अगर एकदम ही क्रूशियल थी तो आप हमेशा बाद में आके उस पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो और सीखने के लिए क्या मतलब ऑनलाइन वगैरह कोर्सेज देखकर कर सकते हैं या हाँ, फिर? ऑनलाइन कोर्सेज में मैंने अपना एक ब्लॉग लिखा है जहाँ पे मैंने कैसे सीखा है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा लिंक, आप उसको डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। मैंने कहाँ ठीक। कहाँ से सीखा है, जो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमने भी हम्म। खुद वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि फ्री में लोग देख सकते हैं वीडियोस, तो उसके लिंक भी भेज दूंगा, लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। क्या मतलब अभी अपन ने बात करी, क्या चैलेंजेस वगैरह आपको लगते हैं इसमें? अगर कोई करियर बना रहा है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको वो कैसे नेविगेट कर सकता है? चैलेंजेस ऐसे अभी है नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तो समहाउ अभी ऐसा हो रहा है कि हर मतलब एवरी कंपनी वांट्स टू एक्सप्लोर एलएलएम, और बिकॉज दे डोंट वांट टू मिस द बस, राइट। है ना, करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको 1 साल बाद पता लगे कि यार हमने काम नहीं किया। तो वो अभी अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और क्योंकि ये इतनी न्यू टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर ही आई है, और धीरे 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 उसके रिसोर्सेज और सारी चीजें बन रहे हैं, तो उतने लोग अभी हैं नहीं जिन्होंने किया है। तो जो अभी सीखेगा उसके लिए डेफिनेटली एक एज तो होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस पुराना है और अगर वो एलएलएम सीख जाता है तो देन ऑटोमेटिकली ही और शी बिकम्स एम्प्लॉयबल। अभी तो ये कंडीशन होनी चाहिए है। तो ओके, हम्म। तो चैलेंजेस आपको भी कम लगते हैं, अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लगती है क्योंकि एवरीवन इज ट्राइंग टू यूज दीज चैलेंजेस टेक्नोलॉजी। यही है कि आपको, हाँ मतलब क्योंकि अभी उतना फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। मतलब ऐसा कहीं पे ऐसा नहीं है कि अभी कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस उसको आने में टाइम लगेगा। और ये चैलेंजेस, एक मेन चैलेंज ये है कि ये लिटरली मतलब हर दिन इसमें कुछ नया आता है, क्योंकि ये इतना तेजी से, क्योंकि अभी बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मतलब तो एक बार चैट जीपीटी ने गूगल का सर्वाइवल स्टेक पे आ गया था, बड़ी बात है वो, राइट। तो जब 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 इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर सर्वाइवल स्टेक पे आने लगेगा तो मतलब बहुत फास्ट मूव चीजें मूव होंगी, राइट। उनके पास में ऑप्शन नहीं है कि 1 साल वेट करके चीजें बनाए। तो इतनी इतनी तेजी से चीज आती है कि इनफैक्ट रोज कुछ ना कुछ नया आता है। ये क्लीशे लग रहा है कि मैं रोज नया सीखता हूँ, लेकिन एक्चुअल में इसमें ऐसा हो रहा है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो ये दो चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग। ठीक है। और ठीक है, बस आई थिंक कुछ आपकी फाइनल एडवाइस हो जो आप किसी जॉब सीकर स्लैश एस्पिरेंट या फिर जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है उसको अगर कुछ देना चाहते हो तो? तो देखो, एक चीज जो ये है कि एआई जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अगेन बहुत सारी चीजें आती हैं जो एकदम एकदम ही ह्यूमन लाइक मशीन्स जो ह्यूमन की तरह बिहेव करती हों, और एक बहुत ही हाईटेक वाइब आती है, राइट। और हमें ऐसा लगता है कि यार एआई इज नॉट फॉर मी, मतलब मैं तो अपना सिंपल ही कर लूंगा, एआई में कहाँ जाऊंगा। बट विथ टाइम एआई की, जैसे मैंने बोला, इज एज स्मॉल एज एप्लीकेशन एज आपका ऑटो करेक्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है, टू एज बिग एज एप्लीकेशन एज चैट जीपीटी। और उसमें भी
सीखना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग कि खाली मतलब वही कोई एकदम हाईटेक बंदा या उसी तरह के लिए बहुत बहुत हाई एक्सपर्टीज चाहिए। तो आ, आराम से एआई सीखा जा सकता है, एलएलएम सीखा सीखा जा सकता है। ओनली थिंग कि थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को, और तो चीज हो जाएंगी। उसमें कुछ भी घबराने की या डरने वाली बात नहीं है एआई से। ठीक है, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। आने के लिए आई एम श्योर एक नॉन टेकी जिसको कुछ भी नहीं आता उसको इस वीडियो से समझ में आएगा कि यार एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सैलरी ब्रैकेट्स हैं जो आपने बताया, कैसे इंसान अपग्रेड कर सकता है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं जो आपने बताया, अपग्रेड करना रेगुलर, और कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, वो एक चैलेंज है, और किस तरीके से करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज अ गुड डिस्कशन। होपफुली हम और भी ऐसे कुछ आगे और करेंगे, और आपके हाँ, जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये हेल्प करे। श्योर।